चलिए दुर्गेश का रुख करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, 2019 में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई थी और अब देखिए अब मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं और इस कैबिनेट की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। जाहिर सी बात है, शक्ति भवन सजकर तैयार है। तस्वीरें भी हमने देखी, जो आपने दिखाई तस्वीरें, कि भव्य तरीके से शक्ति भवन को सजा लिया गया है। बिल्कुल अंजलि, देखिए तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं और कैबिनेट बैठक आज जबलपुर होनी है। ये वाकई गौरव भरे क्षण है जबलपुर संस्कार राजधानी के लिए, पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए कि बीजेपी शासनकाल में पहली बार जो है कैबिनेट बैठक जबलपुर में आयोजित होने जा रही है। इसके पहले हालांकि कमलनाथ सरकार के दौरान जरूर एक कैबिनेट बैठक जबलपुर में फरवरी माह में 2019 में हुई थी, जिसमें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जो है मोहर लगी थी, लेकिन 15 महीने की सरकार के बाद वो अधूरे रह गए थे। अब ऐसे में एक बार फिर जब कैबिनेट बैठक जबलपुर में होने जा रही है तो निश्चित तौर पर उम्मीदें और ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं और यही वजह है कि आज तमाम महाकौशल वासियों के लिए इस कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर लगी हुई है कि जब शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी तो उसमें किन किन बातों पर चर्चा होती है, किन किन विकास कार्यों की समीक्षा होती है और किन विकास कार्यों पर मोहर लगती है, बेहद महत्वपूर्ण है। कई प्रमुख मुद्दे हैं, कई प्रमुख बातें हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने का समय भी लगभग हो चुका है, तकरीबन 11:30 बजे उनके आने का समय है जबलपुर, जिसमें वो डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर अपने स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले वो रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण करने जाएंगे और फिर उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे। पहले कानून व्यवस्था पर होगी और फिर प्रशासन की व्यवस्था पर होगी और उसके बाद फिर एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे मोहन यादव, जिसमें तकरीबन 300 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और 400 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर करने जा रहे हैं। और फिर शाम को तकरीबन 5 बजे जो है कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल आ चुके हैं, राकेश सिंह कल ही आ चुके थे, संपत्तिया उइके यहाँ पर आ चुकी हैं और बाकी मंत्रियों के आने का सिलसिला धीरे धीरे चल रहा है और दोपहर तक लगभग सभी मंत्री अपने जो है अधिकारियों के साथ जबलपुर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी कि शक्ति भवन में ये कैबिनेट बैठक होगी, जहां पर तमाम जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर शामिल होंगे और उस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चाएं होंगी और कई मुद्दों पर मोहर भी लग सकती है। सबसे बड़ी बात जो हम चर्चा कर रहे हैं अंजलि सुबह से ही कि जो कमिश्नर प्रणाली है, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले चर्चाएं हुई थी कि महाकौशल जबलपुर और ग्वालियर में कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, तो उम्मीद है कि इस कैबिनेट बैठक में उस पर भी मोहर लग जाएगी। नर्मदा कॉरिडोर जो लंबे समय से प्रतीक्षित है और जबलपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उस पर जो उसको लेकर इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की थी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी चर्चा की थी जब वो जबलपुर आए थे। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जिन पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि आज शाम को जब कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद जो ब्रीफिंग होगी कैबिनेट बैठक की, उस पर जरूर सौगातों का पिटारा जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के लिए खोला जाएगा। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पे देखिए लगातार बैठकें होती रही हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बैठक करते रहे थे जब उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी। हालांकि इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई थी। कितना बदलाव उसके बाद देखने को मिला। अब चूंकि अब ये फैसला लिया गया है कि जबलपुर में भी इसी तरीके का जो ऐलान है वो किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। क्या लगता है कि जबलपुर में बदलाव कानून व्यवस्था में इसके बाद देखने को मिलेगा दुर्गेश? निश्चित तौर पर अंजलि, क्योंकि देखिए बहुत हद तक पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको अधिकार मिल जाते हैं ताकि वो फैसला ले सके। और जिस तरीके से अपराध के मामले में हम कहें तो भोपाल, इंदौर के साथ साथ जबलपुर का नाम भी हमेशा से लिया जाता है कि जहां पर भी जबलपुर में भी अपराध घटित होते हैं और कई बड़े बड़े अपराध घटित होते हैं और ऐसे में कई बड़ी बड़ी घटनाएं इसके पहले हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जब कमिश्नर प्रणाली लागू होती है तो जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके हाथ में बहुत सारी धाराएं आ जाती हैं, बहुत सारे निर्णय हो जाती है, क्योंकि इसके पहले आज की परिस्थिति में बात करें तो अगर लाठीचार्ज भी करवाना है या कहीं धारा 144 लागू करनी है तो उन्हें कलेक्टर के अधिकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके निर्देशों के पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास काफी धाराएं आ जाती हैं, काफी अधिकार आ जाते हैं और फिर निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था में सुधार तो होता ही है। तो इंदौर और भोपाल की स्थिति हम इसके पहले देख चुके हैं, जहां पर तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं जहां कमिश्नर प्रणाली लागू है और वहां बखूबी इसका पालन भी हो रहा है। तो ऐसे में ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर इस प्रणाली से छूट गए थे। आज कैबिनेट बैठक में अगर इसे मुद्दा बनाया जाता है और इस पर चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर इस पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद फिर जबलपुर में भी कमिश्नर प्रणाली और ग्वालियर में भी लागू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था सशक्त होती है,
जो अधिकारी होते हैं उनके अधिकार सशक्त होते हैं और बहुत निर्णय जल्दी ले पाते हैं। जो फैसले होने की बिल्कुल। और देरी होती है हमेशा उन पर बिल्कुल अमल जल्दी हो दुर्गेश, जाता है। और अगर ये कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाती है, इस पर मुहर लग जाती है, कितना बदलाव देखने को मिलेगा? अपराधियों में, बदमाशों में कितना खौफ इसकी वजह से आता है, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।